नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, काली या शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक। सेकंड है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, गोमती, वरुणा, पांडो, ईशान और रिहंद। थर्ड है तीसरी, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें आती हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। अब गए हम एक नदी के से रिलेटेड जिसका ओरिजिन प्लेस, उसकी लेंथ और उससे सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी लंबाई 2655 किलोमीटर है और इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। ये नदियाँ क्या होती है, मान लीजिए उत्तराखंड से निकल करके होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो वहीं से इसका अंत हो जाता है, यानी समुद्र में मिल जाती हैं। और इसकी सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती नदी। यमुना नदी उद्गम स्थल है उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से, यानी कि उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत से ये निकलती हैं और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर और इसका अंत होता है इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम से। मान लीजिए गंगा नदी है इलाहाबाद में और ये यमुना नदी यहाँ से आकर के इसमें मिल जाती है, तो इसी को हम संगम बोलते हैं। नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, गिरी और केन। रामगंगा नदी उद्गम स्थल है उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से, जिसकी लंबाई है 590 किलोमीटर और अंत होता है कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती हैं। तो मैंने अभी दोस्त है जिसको संगम होता है, मान लीजिए गंगा नदी है और ये दूसरी नदी इसमें मिल जाती है। ये रामगंगा नदी कन्नौज के जो कन्नौज में गंगा नदी है उसमें मिल जाती है। सहायक नदी है कोह। घाघरा नदी उद्गम स्थल है तिब्बत, लंबाई है जिसकी 1080 किलोमीटर और अंत होता है छपरा, जो कि बिहार में है, के निकट गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदियां हैं राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। गोमती नदी उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 940 किलोमीटर और अंत होता है गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियां हैं इसकी जोमकाई, बरना, साई और गच्छा। शारदा या काली नदी उद्गम स्थल है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। अंत होता है उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में, जिसकी सहायक नदियां हैं सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरिया, लिसार। गंडक नदी उद्गम स्थल है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से, लंबाई जिसकी है 630 किलोमीटर।
कुल लंबाई है 630 किलोमीटर, जिसमें कि भारत में इसकी लंबाई है सिर्फ 300 किलोमीटर। और अंत होता है पटना के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियाँ त्रिशूली गंगा। राप्ती नदी उद्गम स्थल है नेपाल, जिसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। अंत होता है बारहस के निकट घाघरा नदी में। चंबल नदी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, लंबाई जिसकी है 966 किलोमीटर। और अंत होता है इटावा के पास यमुना नदी में। सहायक नदी पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा और दूधी। बेतवा नदी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। अंत होता है हमीरपुर के पास यमुना नदी में। सहायक नदियां हैं धनास और बीना। अगली नदी है सोन नदी, सोन रिवर। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। अंत होता है पटना के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियां हैं महानदी, रिहंद और घग्गर।